स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रुद्रप्रिया ज्ञान एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग 29 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो इस प्रकार है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें वहां कुल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। तो 5। कितने नए जिले बनाने की बात कही गई है? 5। ठीक है। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश? तो ये हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी। किसको बोला गया है? पूर्व केंद्रीय मंत्री है दिनेश त्रिवेदी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंतरिम निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका डॉक्टर निखिल टंडन। डॉक्टर निखिल टंडन। हालिया सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 5th स्थान है। अप्रैल 2026 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, जिसमें जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो यह है बिश्केक, किर्गिजिस्तान। अब विज्ञान और तकनीकी से और अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को साधारण कीपैड फोन के माध्यम से भी स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए हाल ही में विकसित एआई आधारित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों अनु। क्या नाम है इसका? अनु। गीगावाट हाई प्रस्केल एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, वाइजैक, आंध्र प्रदेश। इंग्लैंड के बायोकेमिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आईआईटी कानपुर। कौन बना है? आईआईटी कानपुर। कतर सुपर स्टॉक 600 चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रडार कौन बन गए? तो ये है जोहान इमैनुअल। 600 चैंपियनशिप सुपर स्टॉक। हाल ही में आईआरसीटीसी द्वारा भारत और भूटान के बीच शुरू की गई 14 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेल सह सड़क यात्रा का आधिकारिक नाम क्या है? तो यह है भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर। योजनाएं की बात करते हैं तो योजनाओं में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यालय वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नीति आयोग द्वारा जारी डीपीआई एट द रेट 2047 रोड मैप के अनुसार वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो हमारा जो लक्ष्य है वो रखा गया है 30 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति आय $18,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी को आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो यह है मोबीक्विक। 11,000 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। पानी के नीचे पुरातत्वविदों ने इश्क कुल झील में 700 साल पुराने शहर की खोज की है। यह झील कहाँ है? तो किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में। बढ़ेंगे स्टैटिक जीके की ओर। सेंगोल मुख्य रूप से किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य। कौन सा है? चोल साम्राज्य। भारत में
मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी उर्जित पटेल समिति ने। कुजनेटस वर्क किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया गया था केरल में। कच्चा टीवू द्वीप किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो यह है पाक स्टेट को बोला जाता है जलडमरू मध्य, पाक स्टेट। ओके, तो ये था दोस्तों 29th का करंट अफेयर। मिलते हैं हम लोग आप नए क्लास के साथ नए दिन में। तब तक के लिए गुड बाय, और ऐसे ही लगातार हमारे चैनल में बने रहे। आपको डेली का करंट अफेयर मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।